आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पता नहीं क्या हो गया हमारा देश, हमारा समाज को। किसको दोषी माना जाए? कहीं न कहीं सिर्फ कानून को ही दोषी नहीं दिया जा सकता है, समाज में भी गलतियां हैं। दोस्त, 13 साल के मासूम बच्ची ने अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे। उसको एक ई रिक्शा चालक ने विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, और वहां से वो होटल लेके चला जाता है उस लड़की को। और 13 लोगों ने अपने 13 साल की लड़की को 32 लोगों ने 5 दिन तक दुष्कर्म करते रहे। अब बताइए, उस होटल वाला का ही सिर्फ गलती है कि समाज का ही गलती है? होटल वाला ने तो जो किया था वो किया, उसको तो सजा मिलना चाहिए, लेकिन समाज में गलती नहीं है क्या? वो लड़की चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी जाते समय, तो एक अकेले ई रिक्शा चालक अगर लेके जा रहा है तो ई रिक्शा से पूछ नहीं सकता है कि ये 13 साल की लड़की को तुम लेके कहाँ जा रहे हो? अकेली है, रात में तुम कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और 32 लोगों ने उनको 5 दिन तक उस 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। अरे तुम लोग को चूड़ी पहन कर बैठ जाना चाहिए जब किसी लड़की के साथ ऐसे होता है, तो तुम लोग चुप बैठते हो। जब उनके घर वाले ने, लड़की शाम को घर नहीं आई तो पुलिस में खबर दी, और पुलिस ने 5 दिन बाद वो लड़की को पता की कि किस होटल में, क्योंकि लड़की को आज इस होटल में रखा जाता था, कल किसी और होटल में भेज दिया जाता था, परसों किसी और होटल में भेज दिया जाता था। ऐसे करके 5 दिन में लड़की को न जाने कितने होटल में भेजा गया, और कितने होटल वालों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। अब बताइए, इसमें सिर्फ किसका दोषी है? क्या ये सिर्फ कानून को ही दिया जाए? मानते हैं कानून का दोष है, लेकिन समाज का भी तो दोष है। समाज ये चुप्पी क्यों साधे बैठा है? क्योंकि वो सोचता है मेरे बेटी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इस पे समाज को खड़े उतरना चाहिए, और सारे लोग सरकार को ऐसी मांग नहीं करे। ये इस काम सरकार के हाथ में छोड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि सरकार आज उन लोग को ले लेगी, कल उन पे केस लगा देगा, जेल में डाल देगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है होटल पे बुलडोजर चल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़की जिस तरह से तड़पी है, उसी तरह से वो 32 दुष्कर्म करने वालों के साथ भी यही होना चाहिए कि किसी के हाथ काटा जाए, किसी का पैर काटा जाए, किसी का आंख निकाला जाए। ऐसे तड़पा तड़पा के मरना, मरना तो एक दिन सबको है, सबको ही मर जाएगा, लेकिन उसको भी मरने से डर नहीं होगा, क्योंकि वो जब इतना दुष्कर्म किया होगा तो सोच ही लिया होगा कि मुझे जिंदगी से हाथ धोना ही है। लेकिन हाथ धोना है तो इतनी आसानी से हाथ नहीं धोने देंगे। उसको सब कुछ जैसे वो लड़की के साथ किया है, ऐसा मेरा तो दिमाग कहता है ना कि उसके वंश को नठा दिया जाए। जिसमें 32 लोगों ने ऐसा किया, 32 लोग के घर में कोई ऐसा कपूत पले ही ना, उसके वंश को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। उसके बेटा को भी फांसी की सजा दिया जाए, सिर्फ बाप के ही नहीं, क्योंकि बाप अगर ऐसा है तो उसका बेटा कैसा होगा? वो भी आने वाले समय में ऐसा ही कर सकता है। इसीलिए दोबारा ऐसा कोई गलती ना करे। इसके लिए उसके पूरे खानदान को इसकी सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन कोई पता नहीं क्या होगा, समाज कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कानून कुछ करेगी कि नहीं करेगी, हमें पता नहीं है, क्योंकि इतना कांड हो रहा है। क्या कर रही है सरकार? उसके घर पे बस बुलडोजर चलवा दे रही है, लोगों को बस खूब करेगा तो फांसी की सजा दे देगा। अरे फांसी की सजा देने से क्या होगा? वो तो तुरंत मर जाएगा, उतना थोड़ा तड़पेगा। लेकिन जितना वो लड़की तड़पी है, उतना ही उसको भी तड़पाया जाए। और इसके लिए पब्लिक को उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। पहले पैर काटे, हाथ काटे, गला काटे, उसके बाद उसको इतने बेरहमी से मारा जाए 32 लोगों को। उसके घर में ऐसे कपूत पैदा होने से पहले 10 बार सोचे कि मैं किस वंश में पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप इतने दुष्कर्म किया था, और मैं उसी वंश में पैदा लिया हूँ, और जन्म लेते मर जाए कि मेरे बाप ने ऐसा किया। ऐसा कभी होगा नहीं। हम जानते हैं सरकार कुछ नहीं करेगी। और कितनी दुर्भाग्य की बात है, वो लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, और होटल वालों ने क्या किया? इसलिए दोस्त, हमें किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए।
हमें हमारे घर में बेटी सुरक्षित नहीं है, आज कहीं जाते हैं तो वो बोले जाते हैं दोस्त के पास जा रहे हैं, मित्र के पास जा रहे हैं। आप कहीं भी उनको ना भेजे, ना दोस्त ना मित्र। हाँ, उनका जांच पड़ताल कीजिए कि क्या सही में दोस्त के पास गई है तो आप साथ में लेके जाइए। किसी पे कलयुग कलयुग में बाप बेटी के रिश्ते खराब हैं तो किसी से भी खराब। वो बेचारी क्या करे, मासूम लड़की, वो इतना उसको समझ नहीं था। इसमें गार्जियन का भी गलती है, तो उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी आप लोग को इसमें क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी तो हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से वो लड़की तड़पी है ना, इसी तरह उसी तरह इस 32 लोगों को समाज, कानून सजा नहीं देगी, समाज सजा देगी। और समाज वो मार मार के फिर उसको याद दिलवा दे। 7 जन्म तक उसके खानदान में कोई ऐसा कपूत पैदा लेने से पहले 10 बार वहीं बैठे बैठे सोचेगा कि मैं किस घर। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सीताराम, राधे राधे।